एपिसोड 25 की स्टार्टिंग होती है और लैंशन कहती है तुम्हारी ड्रेस ठीक है, पर जैसा कि मैंने सोचा ही था, लंबे मोज़े। अभी तुरंत जाओ और जाके अपने मोज़े चेंज करो, और हाँ, अपने पैंट को फोल्ड करो। इसके बाद फैंग कुछ ज़्यादा ही अपना पैंट फोल्ड कर लेता है और लैंशन कहती है, तुमसे किसने कहा था ऐसे करने को? क्या तुम किसान बनने जा रहे हो? छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो, ऐसे करना है, एक क्रॉप पैंट की तरह, समझ गए? फिर फैंग सोचता है, ऐसा कहा गया है कि अगर एक आदमी एक औरत की मदद करता है उसे शूज़ पहनाने में, तो ये रोमांटिक कहलाता है। और वहीं अगर एक औरत एक आदमी की मदद करती है उसके पैंट में, तो ये भी वही कहलाता है। इसके बाद लैंशन कहती है, हो गया, चलो क्लास में। फिर फैंग सोचता है, जैसे कि सोचा था उसका उल्टा हुआ। यह औरत मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फैंग पढ़ा रहा होता है और लैंशन बड़े मजे से सो रही होती है। फिर लैंशन के साइड में बैठा एक लड़का सोचता है, ये तो प्रोफेसर फैंग की अफवाहों वाली गर्लफ्रेंड है ना, ये तो बहुत सुंदर है। फिर लड़का लैंशन के ऊपर हाथ रखता है और फिर एक सेल्फी लेता है। फिर सोचता है, कितना सही मौका है एक सुंदर सी लड़की के साथ सेल्फी लेने का। फिर फैंगे देख लेता है और वो जोर से डेस्क पे बुक मारता है, जिससे कि लैंशन उठ जाती है और सोचती है, क्या हुआ? फिर लैंशन फैंग को देख के सोचती है, उसको देख के ऐसे क्यों लग रहा है, ऐसे गुस्से में है। कुछ भी हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो फिर से सो रही हूँ। फिर फैंग कहता है, पीछे बैठी स्टूडेंट जो कि लार टपका रही है, बताओ जरा मैंने अभी क्या बोला? फिर लैंशन सोचती है, मैंने कब लार टपकाई? और फैंग कहता है, मुंह पोंछना बंद करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर लैंशन को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचती है, ये मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर लैंशन कहती है, मैं नहीं जानती। और फैंग कहता है, ठीक है, बैठ जाओ, उम्मीद करूंगा तुम दोबारा कभी क्लास में नहीं सोगी, और अगर सो गई तो मैं तुम्हें पूरे टाइम क्लास में खड़ा रखूंगा। इसके बाद दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है, कौन कहता है कि वो प्रोफेसर कियाओ की गर्लफ्रेंड है? फिर दूसरी लड़की कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वो प्रोफेसर कियाओ की गर्लफ्रेंड होती तो प्रोफेसर कियाओ उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करते। मैं कह सकती हूँ वही प्रोफेसर कियाओ के पीछे पड़ी है। इसके बाद लैंशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किसी तरह अपने गुस्से को शांत रखती है। फिर बेल बजती है और वो क्लास से बाहर चली जाती है। फिर फैंग उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? फिर लैंशन मना कर देती है और फैंग कहता है, क्या तुम गुस्से में हो? फिर लैंशन कहती है, बिल्कुल नहीं। फिर फैंग कहता है, ओह ये तो अच्छी बात है, मैंने सोचा तुम गुस्से में हो। इसके बाद लड़का खुद की और लैंशन की फोटो को अपलोड कर देता है और कुछ लोग कहते हैं, ये तेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो बहुत हॉट है। फिर एक कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे भी उससे दोस्ती करनी चाहिए। फिर ये लड़का सोचता है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम लोग खुद से ही गलत सोच रहे हो। इसके बाद उस लड़के को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था, मैं उम्मीद करूंगा तुम इस फोटो को डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, और डिलीट करने का प्रूफ तुम्हें मुझे भेजना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भुगतोगे। फिर वो लड़का सोचता है, कुछ भी, ये तो सिर्फ एक फ़ोटो है। इसके बाद लड़का अपनी आईडी कार्ड लेने जाता है और कहता है, मैम मुझे अपना रिप्लेसमेंट स्टूडेंट कार्ड चाहिए। फिर वो मैडम कहती है, एक मिनट रुको, ये लो तुम्हारा कार्ड। फिर वो मैम उसे एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे उसका कार्ड देती है। फिर लड़का अपने कार्ड को देख के शॉक हो जाता है और फिर से उसे एक मैसेज आता है। ये मैसेज फैंग का था और वो कहता है, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगली बार मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को तुमसे दूर कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।